हेलो फ्रेंड्स, शाइनी स्टडी पॉइंट्स में एक बार और आपका स्वागत है। आज एलटी ग्रेड मेंस एग्जामिनेशन के लिए 3 प्रश्नों का आज हम व्याख्या के साथ आज हम बात करेंगे। जो कुछ बच्चों के द्वारा डिमांड था कि इस मैटर पे वीडियो नहीं है, तो उसी मैटर पे हमने एक वीडियो बनाया है और प्रैक्टिस सेट हमारा 29 होगा। यानी 29 प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत आज बात करेंगे फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल के प्रमुख कौशल प्रशिक्षण एवं लचीलापन। 3 प्रश्न होगा और तीनों प्रश्न का आज हम आपको व्याख्या के साथ इसका हल कराने वाले हैं। देखिए, मैं कई बार कहा हूं कि मैं भी आपके लिए काफ़ी प्रयास करता हूं। अगर 1000 क्वेश्चन अगर हमने पढ़ाया है तो कहीं मिस्टेक हो सकता है। मैं ब्रह्मा नहीं हूं, ह्यूमन एरर आ सकता है। बोर्ड पे आने पे कभी कभी कुछ मिस्टेक हो सकता है, लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि आपका सुझाव हमारे लिए बहुत ही सहायक होता है और आप बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। आपका स्वागत है। मैं ऐसे छात्रों का सम्मान करता हूं। तो आइए बात करते हैं, फुटबॉल के प्रमुख कौशल प्रशिक्षण को समझाइए। फुटबॉल के हम देखेंगे, फुटबॉल एक बेहतरीन खिलाड़ी बनने के लिए, यानी फुटबॉल खेल में एक बेहतरीन खिलाड़ी बनने के लिए जो तकनीकी है, टेक्निकल, जो शारीरिक और मानसिक कौशलों का परीक्षण और प्रशिक्षण आवश्यक है। परीक्षण और प्रशिक्षण आवश्यक है। एक कौशल मिलकर एक खिलाड़ी को मैदान पर प्रभावशाली बनाता है, यानी प्रभावी बनाता है, जो अच्छा से इस प्रतियोगिता में अपना जो हुनर दिखा सके। अब देखते हैं कि फुटबॉल के मुख्य कौशल परीक्षण और उनका विवरण किस प्रकार का है। इस प्रकार का है। पहला है तकनीकी कौशल परीक्षण। तकनीकी कौशल परीक्षण में एक कौशल गेंद के साथ खिलाड़ी के नियंत्रण और सटीकता को मापता है। और दूसरा है ड्रिबलिंग। इसमें कोन, ऐसे जो कोन रखा जाता है, कोन के बीच से तेज गति से गेंद ले जाना शामिल है। यह खिलाड़ी की फुर्ती, संतुलन और गेंद पर नियंत्रण की जांच करता है। जब आप प्रैक्टिस करते होंगे तो फील्ड में कोन रखा जाता है, उसके मतलब जिग जैग, जिस तरह से मतलब उसको आपकी पासिंग को परखा जाता है कि आपका कैसा कंट्रोलिंग पावर है। पासिंग और रिसीविंग, यह सबसे मूलभूत कौशल है। इसमें सटीकता से पास देना और गेंद को सही ढंग से नियंत्रित करना शामिल होता है पासिंग और रिसीविंग में। शूटिंग, सटीक और शक्तिशाली तरीके से गोल करने की क्षमता का परीक्षण। इसमें विभिन्न कोणों से गोल पर शॉट लगाना शामिल होता है। हेडिंग, हवा में आ रही गेंद को सही दिशा और ताकत से सिर से मारना हेडर, जो डिफेंस और अटैक दोनों में काम आता है। टैकलिंग, यानी प्रतिद्वंदी से गेंद छीनने की कला, जैसे स्लाइड टैकल या स्टैंडिंग टैकल। यह सही टाइमिंग और पोजीशनिंग का एक परीक्षण है। फर्स्ट टच, गेंद प्राप्त करते समय उसे तुरंत अपने नियंत्रण में लेना, फर्स्ट टच। तो इस तरह से हमने बताया, चूंकि 125 या 200 वर्ड में ही लिखना है, इसलिए हम छोटा छोटा लिखने का प्रयास करते हैं। शारीरिक कौशल परीक्षण, इसमें क्या होता है, ये परीक्षण खिलाड़ी की फिटनेस और क्षमता को मापते हैं। जैसे गति, 30 मीटर या उससे अधिक की दूरी का स्प्रिंट, तेज दौड़ लगाकर खिलाड़ी की विस्फोटक गति को मापा जाता है। सहन शक्ति, 90 मिनट तक बिना थके खेलने की क्षमता। इसके लिए बीप टेस्ट या कूपर टेस्ट का उपयोग किया जाता है। फुर्ती, अचानक दिशा बदलने और संतुलन बनाए रखने की क्षमता, जिसे जिग-जैग दौड़ में मापा जाता है। ताकत, विशेषकर पैरों और कोर की ताकत को शॉट लगाने और टैकल करने में काम आती है। तो हमने देखा शारीरिक कौशल परीक्षण कैसे किया जाता है, इन माध्यमों से किया जाता है। बात करते हैं
कि विशिष्ट कौशल परीक्षण। इसमें विशिष्ट कौशल यानी कि मतलब स्पेशल टेस्ट कैसे करते हैं। बॉल कंट्रोल टेस्ट, गेंद को हवा में कितनी देर तक नियंत्रित रख सकते हैं। टर्न, गेंद के साथ तेजी से दिशा बदलना। गोल कीपिंग, इसमें डाइविंग, पंजिंग और किकिंग की सटीकता का परीक्षण शामिल है। अब बात करते हैं सामरिक और मानसिक कौशल। पहला इसमें निर्णय लेना, खेल के दौरान सही समय पर पास देना, शूटिंग या ड्रिबल करना। पोजीशनिंग, बिना गेंद के खाली जगह में दौड़ना। मानसिक तैयारी, उच्च दबाव वाली स्थितियों में शांत रहना और एकाग्रता बनाए रखना। तो इस तरह से सामरिक और मानसिक कौशल का परीक्षण किया जाता है। और मैं बार बार कहता हूं, आपको भी लगता है कि बार बार क्यों प्रचार करते हैं। मेहनत करता हूं, थोड़ा सा प्रचार करता हूं कि अब तक जितने हमने मेंस क्लासेस या टीजीटी की क्लासेस लिए हैं उन सबको ये पार्ट 1, ये पार्ट 2 और ये पार्ट 3 पीडीएफ में हमने बहुत अच्छा से पीडीएफ बुक बना दिया। अगर जिसे 94 50 85 0 327 पर ये 1 2 3 को 100 रुपया में आप प्राप्त कर सकते हैं। ये तीनों चाहे तो आप 100 रुपया में प्राप्त कर सकते हैं और बहुत बेहतरीन कलेक्शन है। और ये जो सारी सब मुख्य एलटी जो मेंस परीक्षा के लिए स्पेशल, इसे आप 50 रुपया में चाहे तो प्राप्त कर सकते हैं इसी नंबर व्हाट्सएप पे संपर्क करके। तो आइए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हॉकी खेल के प्रमुख कौशल प्रशिक्षण लचीलेपन को समझाइए। हॉकी के प्रमुख कौशल परीक्षण जैसे ड्रिबलिंग, पासिंग, शूटिंग और टैकलिंग जो महारत को मापते हैं। साई के अनुसार प्रमुख परीक्षणों में जिग जैग, ड्रिबलिंग, गति और नियंत्रण, हीटिंग, सटीकता और ड्रिबलिंग के साथ शूटिंग शामिल है, जो कुल मिलाकर के 20 से 30 मीटर के क्षेत्र में की जाती है। ये परीक्षण खिलाड़ी की शारीरिक चपलता, स्टिक हैंडलिंग और स्ट्रोक सटीकता का मूल्यांकन करते हैं। इसमें इन सब चीजों का मूल्यांकन किया जाता है हॉकी के प्रमुख कौशल परीक्षण में। आप बात करते हैं प्रमुख कौशल हॉकी के परीक्षण जो है उसकी हम थोड़ा सा विस्तृत विवरण इस प्रकार दे रहे हैं। पहला जिग जैग ड्रिबलिंग टेस्ट, यह परीक्षण स्टिक पर नियंत्रण और फुर्ती को मापता है। खिलाड़ी को कोन के बीच से तेजी से गेंद को ड्रिबल करते हुए निकलना होना चाहिए। ऐसे जो कोन रखा जाता है उसी के बीच से तेजी से निकलना होता है। ड्रिबलिंग और शूटिंग हीटिंग टेस्ट, यानी खिलाड़ी ड्रिबलिंग करते हुए एक निश्चित रेखा तक जाता है और फिर वहां से गोल की ओर सटीक शॉट लगाता है और जो शूटिंग की ताकत और सटीकता को मापता है। देखिए मैं बता रहा हूं कि मैं नहीं कर रहा हूं कि आप यही लिख दीजिए। एक आपको मैं मतलब एक प्रकाश हम कह सकते हैं एक माध्यम में देता हूं। आप इससे बेहतर भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, लेकिन जो फ्रेमिंग होती है वो हम या नहीं जो भी यूट्यूब पे पढ़ा रहा है एक फ्रेमिंग देने का काम करता है और सारा काम तो आपका है। अगर आपको अच्छा लग रहा तो एक लाइक जरूर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। पासिंग सटीकता का परीक्षण, यानी खिलाड़ी को एक निश्चित दूरी से लक्ष्य अक्सर छोटे गोल या बाउंड्री में सटीक पास देना होता है। यह टीम खेल में गेंद के सटीक नियंत्रण को दर्शाता है। टैकलिंग और रक्षात्मक कौशल परीक्षण, इसमें प्रतिद्वंदी की गेंद को छीनने की क्षमता और अपनी स्थिति बनाए रखने का मूल्यांकन किया जाता है। जो एज वर्क और पक हैंडलिंग, बर्फ पर तेजी से दिशा बदलने और स्टिक पर नियंत्रण के लिए 5 कोण सेटअप का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये 5 टेस्ट। आगे चलते हैं। परीक्षण के मुख्य घटक, हाथ आंख समन्वय, यानी गेंद और स्टिक का सही तालमेल, परिधीय जागरूकता, आस पास के खिलाड़ियों की स्थिति को महसूस करना, शक्ति और गति, विस्फोटक गति से गेंद को हिट करना, ये प्रमुख जो परीक्षण के मुख्य घटक हैं। अब बात करते हैं
हॉकी के लिए विशिष्ट लचीलापन परीक्षण, फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट फॉर हॉकी। हॉकी के खिलाड़ियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र जो हैमस्ट्रिंग, पीठ के निचले हिस्से, कूल्हे और कंधों की लचीलापन है। जैसे हम कुछ लेकर के आए, इस बहुत ज्यादा है लेकिन हमने एक ले आया, सीट एंड रिच टेस्ट। अक्सर हर खेल में सीट एंड रिच टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। बैठ करके जो एक वहाँ पे टेबल लगा करके, पैर लगा करके किया जाता है। हम बहुत बार इस फिगर का इस्तेमाल किए हैं। उद्देश्य, यह परीक्षण पीठ के निचले हिस्से और हैमस्ट्रिंग पैरों के पीछे की मांसपेशियों के लचीलेपन को मापता है। प्रक्रिया क्या है? खिलाड़ी सीधे बैठकर पैरों को आगे फैलाता है और स्टिक को पकड़कर हाथों से अधिकतम आगे झुककर स्टिक की दूरी नापता है। हॉकी में महत्व, झुककर ड्रिबलिंग करने के लिए हैमस्ट्रिंग में अच्छी लचीलापन चाहिए। कूल्हे का लचीलापन परीक्षण और कंधे की गतिशीलता परीक्षण, ये भी मतलब एक है, ये दो है और तीन है। बहुत ज्यादा हो रहा था, हमने बस शॉर्ट कर दिया। यानी इस तरह से भी परीक्षण हॉकी के लचीलापन के लिए किया जा सकता है। हॉकी में लचीलेपन के लिए प्रशिक्षण और सावधानियां, डायनेमिक स्ट्रेचिंग, खेलने से पहले मांसपेशियों को गर्म करने के लिए, जैसे जो लजेस, लेग स्विंग, मतलब आज ही कर लेना चाहिए खेल से पहले। स्टैटिक स्ट्रेचिंग, खेलने के बाद मांसपेशियों को लंबा करने के लिए, जैसे हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, जो ग्राइंड स्ट्रेच। प्रत्येक स्ट्रेच को 30 से 60 सेकंड तक रोके रखें करते समय। सावधानियां, मांसपेशियों को बहुत जल्दी खींचने से बचें। स्ट्रेचिंग से पहले 5-10 मिनट वार्म अप जरूर कर लें। तो थोड़ी सी सावधानियां रही आपको। अब बात करते हैं वॉलीबॉल खेल के प्रमुख कौशल, प्रशिक्षण, लचीलेपन को समझाइए। वॉलीबॉल में मुख्य 6 कौशलों का परीक्षण किया जाता है, जैसे सर्विस, पासिंग और सेटिंग, स्पाइक, स्मैश, ब्लॉकिंग और डिफेंस। इन कौशलों का परीक्षण सटीकता, गति, ऊंचाई, जंप, गेंद नियंत्रण के आधार पर किया जाता है, जो खेल की रणनीति, समझ और टीम वर्क को परखने के लिए आवश्यक है। इन 6 चीजों का परीक्षण किया जाता है। और वॉलीबॉल कौशल परीक्षण की जो विस्तृत विवरण है इस प्रकार आप देखते हैं। सर्विस, ये सब जानते हैं आप। देखिए, हम पढ़ के सुना भले रहे, लेकिन आपको लिखना होगा, याद करना होगा, सब आप जानते हैं। लेकिन क्या है कि कौन कहाँ पे किस तरह से होना चाहिए, यही थोड़ी सी वो भी जानते हैं। लेकिन एक रिकॉलिंग करने के लिए हम लोग काम करते हैं। यह खेल शुरू करने के का कौशल है। परीक्षण में अंडरहैंड, ओवरहैंड या जंप सर्व की सटीकता और शक्ति मापी जाती है। जब सर्विस की जाती है उसी की बात करेंगे। और खिलाड़ी को कोर्ट के विशिष्ट क्षेत्र, जैसे कॉर्नर में गेंद गिराने की क्षमता के आधार पर अंक दिए जाते हैं। जितना ही अच्छा आप अपोजिट खिलाड़ी के क्षेत्र में आप बॉल को गिरा देते हैं, आपको पॉइंट मिलता है। पासिंग, फोर आर्म पास, सर्विस रिसीव करने या बचाव के लिए किया जाता है। इसमें खिलाड़ी का पोस्चर, बाहों का कोण और गेंद को सेंटर की दिशा में सटीक रूप से भेजने का परीक्षण होता है। सेटिंग, यह आक्रमण की तैयारी है। ओवरहैंड पास के द्वारा गेंद को स्पाइक के लिए सही ऊंचाई और स्थान पर सेट करने की सटीकता और नियंत्रण का परीक्षण है। सेटिंग। स्पाइक स्मैच, यह आक्रमण का मुख्य कौशल है। इसमें जंप, गेंद को हिट करने की शक्ति और विरोधी कोर्ट में खाली जगह पर निशाना लगाने की सटीकता का एक परीक्षण है। देखते हैं दोनों तरफ से जब मारता है और स्मैशिंग किया जाता है। ब्लॉकिंग, जाल नेट के विरोधी आक्रमण को रोकने का कौशल, ब्लॉक कर दिया जाता है उसके बाल को। इसमें समय, कूदने, बाहों की स्थिति और गेंद को वापस विरोधी कोर्ट में भेजने की क्षमता का परीक्षण किया जाता है। वो मारता है, उसके बाद रोक करके पीयूसी के फील्ड में गिराने का इसमें प्रयास किया जाता है। ब्लॉकिंग। बात करते हैं डिफेंस, जो है रीडिंग। स्पाइक की गई तेज गेंद को वापस खेलने का कौशल। इसमें खिलाड़ी की प्रतिक्रिया, गति और शरीर का संतुलन देखा जाता है। और लचीलापन परीक्षण, अब लचीलापन का परीक्षण कैसे जाता है? सीट एंड रीच टेस्ट, जैसा कि हमने बताया आपको, यह निचले हिस्से और हैमस्ट्रिंग की लचीलता मापने का सबसे एक सामान्य परीक्षण है।
विधि खिलाड़ियों के पैरों को सीधा रखकर बैठता है और सीधे आगे की ओर झुककर उंगलियों को जितना संभव हो सके दूरी तक पहुंचाने की कोशिश करता है। मात्र या कूल्हे और जोड़ का लचीलेपन को मापता है जो कूदने झुककर गेंद उठाने के लिए जरूरी है। स्ट्रीच एंड रीच चेस जो है ना बहुत आवश्यक है। इसमें देखते हैं वॉलीबॉल में लचीलापन का क्या महत्व। चोट की रोकथाम, कूल्हे के लचीलापन कमी की स्पीड से निचले हिस्से में दर्द हो सकता है जो वॉलीबॉल खिलाड़ियों में आम है। कूल्हे के लचीलापन की कमी से अगर आपके इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो दर्द हो सकता है जो वॉलीबॉल के खिलाड़ियों में एक आम चीज है क्योंकि हमेशा उछल के खेलना पड़ता है। बेहतर रेंज ऑफ मोशन, बेहतर लचीलापन खिलाड़ियों को कोर्ट पर कम समय में अधिक दूरी कवर करने, ड्राइविंग और ऊंची स्पाइक मारने में मदद करता है। विस्फोटक शक्ति, गतिशीलता, जो गतिशील लचीलापन जो प्लायोमेट्रिक अभ्यासों जैसे जंपिंग साथ मिलकर खिलाड़ियों को ऊर्ध्वाधर छलांग को बढ़ाता है। लचीलापन बढ़ाने वाले अभ्यास जो डायनेमिक स्ट्रेचिंग वार्म अप के दौरान जैसे हाथ पांव हिलाना, जो फॉरवर्ड लंग्स, स्टैटिक स्ट्रेचिंग और मोबिलिटीज अभ्यास, ये सब लचीलापन के महत्व में एक सहायक है। तो आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट कल मैं टीजीटी पे 2 क्लास को लेना था, बच्चों का डिमांड था इसलिए हम दोनों क्लास को दे लिया और कल मेरा वीडियो शाम को आएगा पीजीटी फिजिकल एजुकेशन पे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।